हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जो आज का ये वीडियो होने वाला है वो इंग्लिश का बेसिक होने वाला है। इंग्लिश का बेसिक होने के बाद उसके बाद क्या होने वाला है कि ग्रामर क्या है, यानी ग्रामर के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद इंग्लिश के बारे में जानकारी लेंगे। आप लोग को कमेंट देख कर हम क्या किए, तो पूरा एकदम कंप्लीट ग्रामर का क्या चीज़ तो कोर्स लॉन्च किए हैं। और इस कोर्स में आप लोग को ये भी बताया है कि क्या क्या चीज़ आपको इसमें मिलेगा और क्या क्या चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल बताऊंगा, यानी इंग्लिश का, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बोलेंगे। देखिए, कह रहा है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या चीज? इंग्लिश नहीं, यहाँ इज लगा लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इंग्लिश इज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन ऑल द ओवर वर्ल्ड। यानी इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश एगो भाषा है। इंग्लिश क्या है? एगो भाषा है जो पूरे विश्व में बोला जाता है। जो पूरे विश्व में बोला जाता है तो वो इंग्लिश बोला जाता है। फिर समझिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन ऑल द ओवर वर्ल्ड। क्या चीज? ऑल द ओवर वर्ल्ड। यानी क्या है? इंग्लिश एगो भाषा है जिसे पूरे विश्व में बोला जाता है, जिसे पूरे पूरे विश्व में बोला जाता है। अब तो हम लोग इंग्लिश के बारे में समझ गए, लेकिन अब इंग्लिश ग्रामर क्या होता है तो देखिए, कह रहा है कि इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट्स। इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट्स थ्रू विच वी लर्न हाउ टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। इंग्लिश ग्रामर का है एगो कला है जिसके माध्यम से हम लोग लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, तो उसे इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। और इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एगो भाषा का नाम है जिसको हम लोग पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर क्या? एगो कला है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश ग्रामर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रामर बोला जाता है। तो ये तो हम लोग इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट्स क्या होता है। देखिए, आप लोग तो एबीसीडी तो पढ़े होंगे। एबीसीडी को हम लोग अल्फाबेट्स के नाम से जानते हैं। क्या चीज? एबीसीडी को अल्फाबेट्स कहते हैं, यानी पूरे क्या चीज? पूरे अल्फा यानी पूरे एबीसी को। अब एबीसीडी जो होता है ना, ए बी सी डी ऐसे जेड तक होता है, तो 26 गो। और एबीसीडी को लेटर बोलते हैं, लेकिन पूरे वर्णों के यानी बोल सकते हैं तो सेट्स ऑफ 26 लेटर, यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह। यानी उसका जो समूह होता है ना, जो लेटर का समूह होता है, यानी 26 गो लेटर होता है। कई गो लेटर होता है? 26 गो लेटर होता है। और उस 26 लेटर के समूह को, समूह का मतलब पूरा एकदम एक जगह उसको कह दिया जाएगा, तो उसको हम लोग अल्फाबेट्स के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? अल्फाबेट्स के नाम से जानेंगे। यानी बोल सकते हैं कि जो अल्फाबेट्स होता है वो कई गो होता है? तो 26 गो होता है। कई गो होता है? 26 गो होता है। लेकिन इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो बोलेंगे द सेट ऑफ 26 लेटर्स। द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट्स। यानी इंग्लिश में जो 26 को लेटर्स होता है ना, उसको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? समूह को। यानी एक जगह समूह को क्या बोलेंगे? तो अल्फाबेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो अल्फाबेट होता है क्या होता है? एबीसीडी लेकर जेड तक होता है, यानी टोटल लेटर्स। यानी हम पूछेंगे कि अल्फाबेट्स में लेटर कोई होता है? तो 26 होता है। और 26 को मिलाकर क्या चीज? उस 26 को मिलाकर हम लोग अल्फाबेट्स के नाम से जानते हैं। क्या चीज? अल्फाबेट्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, जो अल्फाबेट्स होता है ना, दो तरह से हो सकता है। आप लोग तो बारका एबीसीडी पढ़े होंगे, उसके बाद छोटका एबीसीडी पढ़े है ना। बारका एबीसीडी चाहे छोटका, दोनों दोनों एबीसीडी है। बड़का एबीसीडी है और छोटका एबीसीडी है। तो जो अल्फाबेट्स होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब 12 अक्षर। लेटर माने क्या होता है? अक्षर होता है। कैपिटल लेटर के माने मतलब 12 अक्षर। और स्मॉल लेटर मतलब क्या होता है? छोटा अक्षर होता है। क्या चीज? छोटा अक्षर होता है। यानी बोल सकते हैं कि अल्फाबेट्स दो तरह का होता है। अल्फाबेट्स दो तरह का होता है। एगो होता है क्या चीज था? कैपिटल लेटर होता है, एगो होता है स्मॉल लेटर। एबीसीडी के जो 12 का अक्षर होता है ना, एबीसीडी के जो 12 अक्षर होता है उसे हम लोग कैपिटल लेटर बोलते हैं। और एबीसीडी के जो छोटा अक्षर होता है ना, वो स्मॉल लेटर होता है। तो बोल सकते हैं कि अल्फाबेट्स दो तरह से होता है। कैपिटल लेटर होता है, दूसरा क्या होता है? स्मॉल लेटर होता है। यानी ए से लेकर जेड तक, यानी बड़का एबीसीडी को कैपिटल बोलेंगे। स्मॉल लेटर किसको बोले? एबीसीडी लेकर जेड तक स्मॉल लेटर बोलेंगे। किसको? तो जो छोटका एबीसीडी होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल लेटर बोलेंगे। और जो बड़का एबीसीडी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर बोलते हैं। अब देखिए, लेटर जो होता है दो तरह, तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है?
दो प्रकार का होता है। पहला होता है वॉवेल्स, दूसरा क्या होता है कॉन्सोनेंट। यानी लेटर हम लोग समझे तो दो प्रकार का होता है। यानी पहला होता है वॉवेल्स, दूसरा क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है। अब देखिए वॉवेल्स क्या होता है, तो ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या बोलेंगे वॉवेल्स बोलेंगे। और इसको छोड़कर जितना कुछ बच गल एबीसीडी में ओकरा के हमनी के कॉन्सोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे कॉन्सोनेंट बोलते हैं। यानी लेटर दो प्रकार के, वॉवेल्स एगो कॉन्सोनेंट होता है और वॉवेल्स क्या होता है, यानी वॉवेल्स किसको बोलते हैं ए ई आई ओ तथा यू को बोलते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, तो अभी पांचों को छोड़ दिया तो जितना बचेगा, मतलब कॉन्सोनेंट को हो सकता है 21 गो। कॉन्सोनेंट को हो सकता है 21 गो, लेकिन वॉवेल्स को होता है ये 5 गो होता है। कई गो होता है 5 गो होता है। यानी ए ई आई ओ यू वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट। समझ में आया। अब यहाँ देखो आप लोगों को कुछ हम टिप्स बता रहे हैं। जैसे आपका जो राइटिंग है ना, तो राइटिंग थोड़ा अगर उतना अच्छा नहीं होगा तो आप इस टिप्स के माध्यम से आप राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब सुधार सकते हैं। देखिए करा के जो कैपिटल लेटर होता है ना, ऊपर के 3 अक्षर में लिखा जाता है। जॉन भी अगर कैपिटल लेटर को लिखना होगा ऊपर के 3 अक्षर में लिखेंगे। इंग्लिश में स्मॉल और कैपिटल लेटर दो गो अक्षर में, पूरे एकदम इंग्लिश में जो इंग्लिश होता है ना, उसमें दुइये गो लेटर पाया जाता है, मतलब दुइये गो अक्षर पाया जाता है। एक होता है कैपिटल लेटर, दूसरा क्या होता है स्मॉल लेटर। पहला होता है कैपिटल, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। और तीसरा कह रहा है कि स्मॉल यानी एफ को 4 लाइन में लिखा जाता है। यानी जो चौथा लाइन होता है ना, उसमें क्या लिखा जाता है, तो एफ को लिखा जाता है। क्या चीज एफ को, यानी छोटका एबीसीडी के एफ को लिखा जाता है। जो नीचे आप लोग इंग्लिश का कॉपी देखे होंगे, उसी में अगर राइटिंग, अगर आपको राइटिंग सुधारना होगा तो आप इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा कि कौन किस लाइन में कौन एबीसीडी का अक्षर लिखा जाता है, तो उस पर हम क्या कर देंगे वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्या कर बना देंगे वीडियो बना देंगे। तो आज तो ये पूरा बेसिक था। आज क्या था, ये पूरा बेसिक था इंग्लिश के। लेकिन इसके बाद जो आएगा कॉन्सेप्ट वाइज रहेगा और डेफिनेशन वाइज रहेगा, कैसे उसको क्या करेंगे याद करेंगे, ये भी सब आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।